हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है यूपीपीएससी की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत 16 जुलाई 2021 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या है एग्जाम का यहाँ पर, इसके अलावा स्टार्टिंग डेट क्या है अप्लाई करने का, लास्ट डेट अप्लीकेशन का क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जैसे हमने बताया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई का स्टार्टिंग डेट 16 जुलाई 2021 है और यहाँ पर लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 16 अगस्त 2021, यानी कि 16 अगस्त 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर लास्ट डेट 16 अगस्त 2021 है और फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 12 अगस्त 2021 है, यानी कि 12 अगस्त से पहले आपको फ़ी पेमेंट भी कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 341 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, 341 पोस्ट रिलीज किए गए हैं मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें जो पोस्ट है स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। और इसमें फीमेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 341 और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टोटल 2671 पोस्ट रिलीज किए गए हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि 2671 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिनको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा उनका मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट यूपी या फिर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट यूपी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी केजीएमयू में यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। सो यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 341 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2671 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपका जो पेमेंट रहेगा ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत रहेगा पर मंथ। तो यहाँ पर रिवाइज्ड पे स्केल लेवल 7 के अंतर्गत आपको मिलने वाला है, जिसमें पे मैट्रिक्स यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, जिसमें अगर आपका 10th है, यहाँ पर हाई स्कूल आपने पास किया है साइंस से, हाई स्कूल आपका साइंस से होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट आपने किया है, यानी कि 12th एग्जामिनेशन जो भी दिया है आपका, वो एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से आपका होना चाहिए। और उसके बाद आपने अगर जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है यूपी नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्सिंग काउंसिल से। तो यहाँ पर 10th आपका साइंस में होना चाहिए, उसके बाद 12th जो आपने किया है 10th और 12th आपका यूपी बोर्ड से होना चाहिए, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। उसके बाद जीएनएम किया है आपने या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्सिंग काउंसिल से। तो स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर ये है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट रिलीज की गई है मेल और फीमेल केजीएमयू के लिए। तो यहाँ पर सिस्टर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट के लिए अगर आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 ईयर का, अगर आपने जीएनएम किया है तो उस केस में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे हमने बताया कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, यानी कि यूपी नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा जो कि 85 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस के बेस पे उसमें 50 मार्क्स दिए जाएंगे।
क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे, जिसमें अगर आपने एज ए स्टाफ नर्स वर्क किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन द मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर मतलब एक ईयर के लिए अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको 3 मार्क दिए जाएंगे। इसी तरह से आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। सो यहाँ पर इस तरह से आपको मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम लिया जाएगा आपका। उसके बाद जो भी आपका क्लिनिकल है उसमें आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज यहाँ पर 21 टू 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2021 तक का काउंट किया जाएगा। तो 1 जुलाई 2021 तक आपका एज अगर 21 टू 40 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए 55 ईयर रखा गया है, यानी कि आपका बर्थ डेट जो है वो 1 जुलाई 1966 होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में, या फिर स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी ऑफ क्लासिफाइड गेम्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप यूपी में, जैसे कि टीचर या फिर स्टाफ ऑफ द बेसिक शिक्षा परिषद ऑफ यूपी एंड टीचर स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय ऑफ यूपी स्टेट के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं। तो आपको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आर्मी पर्सन के लिए दिया जाएगा, आर्मी कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा इसमें, जिसमें यहाँ पर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर या फिर एक्स आर्मी पर्सनल के लिए अगर यूपी के हैं तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। इस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना रहेगा, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं तो उस केस में आपको हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अगर आप सबमिट करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो उसका यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र आपको किस तरह से बनवाना है उसका फॉर्मेट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर है। अगर खेल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं सिलेबस की, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्जाम में किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि अभी यहाँ पर जो भी सारे क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन और मेन सब्जेक्ट जो है नर्सिंग से 120 क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स यहाँ पर टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जैसे हमने बताया कि जनरल नॉलेज से रहेंगे और यहाँ पर 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से, 120 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट जो नर्सिंग है उससे रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें टोटल मार्क आपको दिए जाएंगे 85 मार्क्स। सो जो पेपर होगा आपका 85 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा और 170 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें बात करेंगे जनरल नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट रहेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें कि गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज में रहेंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें वाक्य और वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा विलोम से यानी कि अपोजिट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष से और विशेषण, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जनरल हिंदी के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मेन सब्जेक्ट जो है नर्सिंग की बात करते हैं, इसमें किससे किससे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें स्केलेटल, मस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन सभी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे सारे, फर्स्ट एड से क्वेश्चन रहेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यहाँ पर हेल्थ टीम एज ए रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल एट वेरियस लेवल से भी क्वेश्चन रहेंगे। मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन से क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर इन नर्सिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट जो है उससे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो टोटल जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 170 आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन और मेन सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम किया है तो उसके लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र का प्रारूप है जो आपको सबमिट करना रहेगा। अब बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको जाने पर वहाँ पर जो लाइव एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो आपको उस पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरह से आपको ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में आपको इस तरह से खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे ओपन किया है वो आएगा, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर लिखा रहेगा, फी डिपोजिशन का लास्ट डेट लिखा रहेगा, इसके बाद फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट लिखा रहेगा। यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे। व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट करके एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद यूजर इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन रहेगा, अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने पर आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर इस तरह से आपको खुल के आएगा, जिसमें नोट लिखा रहेगा कि आपने अगर पहले भी यूपीएससी का फॉर्म डाला हुआ है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप यहाँ डालते हैं तो यहाँ पर आपको, अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर फॉर्म सारा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पर खुद ब खुद चला आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही नहीं पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर फॉर्म खुल के आएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे पहले आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी पिंक बॉक्स दिए हुए हैं वो आपको भरना मैंडेटरी है, तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर जो भी डिटेल है वो आपको अच्छे से भरने हैं, यहाँ पर फिलअप करना है सारा डिटेल आपको। उसके बाद यहाँ पर नीचे वैलिडेट एंड प्रीव्यू करके आएगा, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर उसके जैसे ही आप फिलअप करेंगे यहाँ पर आइकन बन के आएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर कौन से कास्ट में आप आते हैं। तो यहाँ पर EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओके करना है, नहीं तो आपको नीचे जो दिया हुआ है कास्ट वो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप फिलअप करेंगे वैसे ही यहाँ पर फॉर्म पूरा ओपन होके आ जाएगा। अब फिलअप करने के बाद आपको अच्छे से फॉर्म को पढ़ना है, पूरा चेक करना है कि सभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ है वो सारा डिटेल जो है आपके पास ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो आपको अच्छे से फिर से करेक्शन करना है, अगर सही है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो नीचे जो हमने बताया कि प्रीव्यू एंड वैलिडेट यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, प्रीव्यू एंड वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से आइकन खुल के आएगा। फिर उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, भरी हुई है, वो आपको अच्छे से वैलिडेट करना है। वैलिडेट आपको करने के बाद फिर यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन नीचे लिखा हुआ आएगा, सबमिट एप्लीकेशन। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, आपका ठीक है, आपने वैलिडेट कर लिया है तो सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आपको बैक जाना है तो यहाँ पर बैक ऑप्शन रहेगा। बैक से यहाँ पर आप फिर से फॉर्म में जा सकते हैं और वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट करके आएगा और यहाँ पर लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से मैसेज आएगा जिसमें आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप भी प्रिंट ले सकते हैं। आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन डिटेल आएगा।
फिर यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में आएगा क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फ़ी। अब फ़ी पेमेंट का प्रोसेस आपको करना है। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो कि आपने कर लिया, रजिस्टर्ड हो गए। अब सेकेंड में आपको फ़ी पेमेंट करना है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट यहाँ पर SBI ब्रांच के ई चालान से भी आप कर सकते हैं। आपका फ़ी पेमेंट तभी होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर फ़ी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI बडी या फिर SBI ब्रांच ई चालान से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करना है। सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर लिख के आएगा काइंड अटेंशन, प्लीज़ व्यू द पर्सनल डिटेल्स केयरफुली। आपको फिर से चेक करने के लिए आएगा सारा कुछ। तो अगर आपने चेक कर लिया है, आप एग्री हैं, तो यहाँ पर आपको उस तरह से क्लिक करना है। अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, जो भी पिछला आपने भरा हुआ है उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपने सब सही भरा हुआ है, फॉर्म जो फिलअप किया हुआ है सही है, तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर फ़ी पेमेंट करने के लिए क्लिक हियर टू पे करके आएगा, तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर इस तरह से बॉक्स खुल के आएगा। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट जो भी आपने किया है उसका सारा डिटेल आपका रहेगा यहाँ पर। इस तरह से जो भी आप मोड यहाँ पर जिस भी मोड से आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर डिटेल आएगा कैंडिडेट का। तो ये मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ पर फाइनल सबमिशन होगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पर फाइनल सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिर से मांगेगा तो वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, फिर प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर वेरीफाई करेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। तो फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर दी रहेगी, आपको स्कैन करके उसी साइज़ में उसी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा और सिग्नेचर के साथ। तो यहाँ पर आपको सभी इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ते हुए यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आएगा। इसमें आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से फॉर्म जो भी आपने सबमिट किया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका सही है तो फिर आपको सबमिट करना है। तो लास्ट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको अच्छे से अपना चेक कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ये ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा है। यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर आपका फॉर्म इस तरह से खुल के आएगा। सक्सेसफुल कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका डिटेल आ जाए। अब यहाँ पर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपका फॉर्म नीचे यहाँ पर लिख के आएगा कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में है। तो आपको इस तरह से नीचे लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रिंटेड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपका प्रिंट लेने पर इस तरह से आपका सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस है, इसमें आपको मॉडिफिकेशन पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने पर आपका फॉर्म खुल के आएगा, उसमें जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, जो भी वैलिडेशन करना है वो आप कर सकते हैं। फिर प्रीव्यू फॉर्म आकर के आएगा, प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ रहेगा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसमें जो भी अपडेट आपको चाहिए वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से सक्सेसफुल कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर से आपका डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट करके इसको अपने पास भी रखना है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस हमने बता दिया है। इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है, फ़ी पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स जो है वो हमने दे दिए। अदर आपको मोर डिटेल के लिए आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है वो फिलअप करना है। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।